हाँ, नमस्ते सब लोगों को। नमस्ते, राम राम। मैं अभी आपसे कृषि अध्यादेश जो ये नया आया है इसके विषय में बात करने के लिए आया, क्योंकि हल्ला है बहुत। बहुत सारे लोग काला कानून इसको बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, जमींदारा कुछ हो जाएगा, ऐसा किसान मजदूर बन के रह जाएगा, ऐसा कुछ। अब किसानों के सामने एक समस्या हमेशा से रही है, किसान अपने अधिकारों को लेके, अपने बारे में जो नियम कानून है उनको लेके कभी भी जागरूक नहीं रहे, कोशिश भी नहीं की जानने की। बहुत सारे लोगों ने कौन जानते हैं, जो किसान नेता हैं ये सब जानते हैं आपको, लेकिन ठीक से नहीं बताते, वो अलग बात है। सरकार ने कोई नियम पास किया है तो ये इस देश में ऐसा हो गया कि निगेटिव विपक्ष में जो रहेगा वो निगेटिव पॉलिटिक्स करेगा। गवर्नमेंट कुछ भी बोलेगी उसको उसका विरोध करना। किसान नेता भी आपको ठीक से सब बात नहीं बता रहे। किसान पढ़ते नहीं हैं, किसानों के जो बच्चे पढ़े लिखे वो भी पढ़ने में ज़्यादा जहमत उठाते नहीं। क्या ये कृषि अध्यादेश, कृषि जो नियम आए हैं, ये बिल, कृषि बिल 2020। अब पहले किसानों की समस्या से बात करते हैं। किसानों के सामने समस्या क्या है? किसानों के सामने हमेशा से एक समस्या जो मैं देखता हूँ, जो आप भी देखते हो, किसानों के सामने समस्या है कि किसान को उसकी फसल का सही भाव नहीं मिलता, सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता। और बताओ क्या समस्या है? बिजली के बिल बढ़ गए, खाद पे पैसे बढ़ गए, बाकी चीज़ें हैं कुछ महंगी हो रही है, लेकिन मेन समस्या क्या है? भाव नहीं ठीक मिलता, पैसा टाइम पे नहीं मिलता। और उसी के साथ जुड़ी हुई समस्या, मतलब कुल मिला के समस्या पैसे की है। किसानों के पास पैसा नहीं है, ये समस्या है। पैसा है कहाँ? किसानों को बताया जाता है, हमेशा भड़काया जाता है, या भड़काना बोले या इसको एक सूचना देना, वो मतलब सच बात है। पैसा उद्योगपतियों के पास है, पैसा व्यापारियों के पास है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, सच बात है। किसानों को भी ऐसे ही बताया जाता है। किसान के पास लेकिन पैसा नहीं है। अब किसान कोई ये बताए कि उसने पैसा ढूंढने के लिए किया क्या है, कहाँ गया है पैसा ढूंढने? अपने खेत में जाते हैं, खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ठंड गर्मी बारिश कुछ भी है, मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, मस्त रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, हर साल रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं। बेचने के लिए कोई मंडी में चला जाता है, कोई गन्ने के किसान हमारे जैसे हैं तो अपने यहाँ मिल में बेच देते हैं। कैसे बिकता है, पूरे साल क्या क्या होता है, उसके लिए वो कहने की सुनने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। तो समस्या पैसे की है। किसान पैसे ढूंढने जाता कहाँ है? किसान के पास पैसा आएगा कहाँ से? और किसान ने पैसा ढूंढने के लिए किया कहाँ? किसान पैसा ढूंढ रहा है अपने खेत में, कई पीढ़ी हो गई खेती करते करते, मिला क्या? बहुत दिन से मंडी चल रही है, मिला क्या पैसा? करोड़पति छोड़ो, लखपति भी हुआ है क्या किसान? मिला है क्या पैसा खेत से या मंडी से? आड़ती बहुत सारे हेल्प करते हैं मंडियों के, किसानों की, लेकिन साहूकार की तरह ब्याज लेते हैं उससे। वो आड़ती भी है, साहूकार भी है। भीड़ पड़ने पे, आपको ज़रूरत पड़ने पे पैसा भी देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ना मंडी से पैसा मिला, ना आपको खेत से पैसा मिला। पैसा है कहाँ? एक किसान ने, मैं कुछ दिन पहले भी आपको उदाहरण के साथ ऐसे लिख के दिया था, किसान ने 11 से 21 प्रजाति जो है धान की लगाई अपने खेत में, और 17 सितंबर के मैंने रेट देखे, अभी 22 हो गए, 4-5 दिन पहले मंडी के सबसे ज़्यादा गुआना में ये रेट था 2611 रुपये 11-21 का। लेकिन मार्केट में क्या रेट है? 11-21। दावत रोजाना गोल्ड 5 किलो 359, एक एक करके बता रहा आपको। दावत दिव्या बासमती 399, दावत रोजाना सुपर बासमती 306, 5 किलो पर रेट है। इंडिया गेट रेगुलर 11-21 319 रुपये, और 1 किलो, 5 किलो नहीं, 1 किलो 319 का मार्केट का रेट है। एरोप्लेन 11-21 5 किलो 699 रुपये। गोल्डन ग्रेन प्रीमियम बासमती बिरयानी राइस 5 किलो 710 रुपये। गोल्डन ग्रेन सिल्वर रोजाना 5 किलो 485 रुपये। जीवा 11 से 21 645 रुपये। श्री लाल महल एम्पायर 5 किलो 11 से 21 809 रुपये। अम्याहारा एक्सल बासमती 1 किलो 140 रुपये।
विजन क्राफ्टेड राइस प्योर पूसा बासमती 1509 वैरायटी 11 से किसने 1509 377 किलो चावल। आपकी धान का और वो भूसी वूसी निकलती है, सब काट के भी आप एवरेज निकाल लो ना, तो कई गुना ज़्यादा है आपसे, जितना आपको मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा है। आपने खेत में ढूंढा, मंडी में ढूंढा, पैसा नहीं मिला, लेकिन जिसने मार्केट में बेचा उसके पास पैसा है। तो आपकी फसल का पैसा, आपके चावल का पैसा कहाँ है, धान का पैसा कहाँ है, मार्केट में है। और दूसरी, आप घर में गाय भैंस पालते हैं, दूध होता है, कितना बिकता है, 30 रुपये, 23 रुपये, 25 रुपये लीटर। यहाँ मार्केट में कितना बिक रहा है, 50 रुपये से 60 रुपये किलो। सुबह अमूल का आधा लीटर फुल क्रीम लेके आया मैं, 28 रुपये का आधा लीटर, 56 रुपये 1 किलो के। आपका बिका है क्या कभी 56 रुपये? कहाँ बिक रहा है 56 रुपये मार्केट में? मतलब एक सुबह ही फिर सब्जी वाला जा रहा है गली से, कॉलोनी में हमारी, मैं अपने फ्लैट में खड़ा हूँ पर बालकनी में, तो आवाज़ लगाई उसने, ये सब्ज़ी ले लो, आलू वालू, ये प्याज ले लो। मैंने पूछा भाई क्या रेट है आलू का? उसने बताया 100 रुपये का 2.5 किलो, मतलब 200 रुपये का 5 किलो। आपका बिका है क्या कभी खेत में से आपके? फेंक के आ जाते हो मंडी में भी औने पौने दाम में, बिका है क्या कभी 200 रुपये का 5 किलो? कहाँ बिक रहा है 200 रुपये का 5 किलो? बाजार में बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है। और छोड़िए, ये तो फसलें आपकी काम में आती हैं। आपकी गाय भैंस गोबर करती है, माता बहन आपकी कोई घरवाली, उसको गोबर को लेके कुछ तो आपके खाद में चला जाता है खेत में कंपोस्ट बनने के लिए, कुछ घर में ईंधन के लिए रखते हैं, उपले बनाते हैं, गोसे बनाते हैं, हमारे गोसे बोलते हैं। कुछ लोग बिटोड़े भी बना लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, उसको कूप जैसा बना के। अगर वो बेचने लगे उसको ईंधन के रूप में भी, 1 रुपये का एक, ज़्यादा ज़्यादा कहीं 2 रुपये का एक रेट होगा। वो अमेज़न पे बिक रहा है 150 रुपये के 5। आपका एक उपला जो 2 रुपये का जाता है, गोसा 1 रुपये के 2 जाते हैं, 1 रुपये का 1 या 2 रुपये का 1, 150 रुपये के 5 बिक रहे हैं, कई 180 रुपये के 6 बिक रहे हैं। काय नाम पे पूजा गाय का है जी, पूजा में काम आएगा। तो आपको ये इतनी बात बताने का बस मतलब ये था कि पैसा आपके खेत में भी नहीं है, पैसा मंडी में भी नहीं है, पैसा मार्केट में है। तो किसान को मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन किसान मार्केट जाना तो बहुत दूर की बात है, मार्केट को जानता भी नहीं है। मार्केट में जाता है, खुद अपना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करता है, कहीं से पेमेंट हो जाता है, फसल का कुछ तो आ जाते कुछ नहीं। किसान को मार्केट का कुछ नहीं पता है कि मार्केट में, इस मार्केट में मेरी क्या वैल्यू है, इस मार्केट में मैं कैसे जाऊँ। एक सही, ये नई सरकार है, मोदी जी की सरकार 6 साल से है। कुछ साल पहले इन्होंने एक संकल्प लिया और आपको कहा किसानों को कि हम 2022 तक आपका जो इनकम है, आपकी जो आय है, उसको 2022 तक दोगुना कर देंगे। बहुत उन्होंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए अपने, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों में सुनना, आपके किसान नेता हैं ना, ये जो किसान नेता हैं आपके, ये सब बैठते हैं सरकार के पास, सैकड़ों मीटिंग होती है इनकी साल भर में। इनके वो क्या बोलते हैं इनको, दल जो जाता है, इनकी कमेटियाँ जाती हैं वहाँ सरकारों के पास अपनी सलाह देने, एडवाइस देने। सरकार बुलाती है, इनको पूछती है। किसानों के ये आयोग वायोग बने, इसमें भी लिए जाते हैं, सरकारों के लोगों के साथ में बातचीत होती है, इनकी भी सलाह लेते हैं। बाकी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनकी भी सलाह लेती है। स्वामीनाथन जी जैसे एक पहले कमेटी बनी थी, वो बहुत, जब भी कोई धरना होता है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ये करो होता है। ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, स्वामीनाथन जी ने 201 सलाह दी, 201, उन 201 में से 200 सलाह इस सरकार ने अमल में लेके आई है। मैं नहीं बोलता, कृषि मंत्री ने बोला है संसद में खड़े होकर। झूठ बोला है तो आप कृषि मंत्री को पकड़ सकते हो जाके। अब इस अध्यादेश के विषय में भी ऐसे ही है, सरकार क्या कह रही है संसद में वो नहीं मानना, नहीं सुनना। ये जो लोग आपको विपक्ष के लोग बताते हैं, या ऐसा है जो दूसरे नेता हैं उनकी आप सुनते हैं, मानते हैं। तो मैं यहाँ बस इसलिए हूँ कि ये है क्या बिल, आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने वाला। बिल में क्या लिखा है, नियम क्या है उसमें, इसमें पहले क्या व्यवस्था थी वो आपको पता है, सब क्या होता था। इसमें क्या लिखा है वो आपको मोटी मोटी 2-4 में बातें बताता हूँ। कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा, ये कोई बिल है, ये जो आया है अभी। तो ये
क्या करते हैं गवर्नमेंट के लोग भी, ब्यूरोक्रेट्स और इनके सब वो लोग रहते हैं, वो इंग्लिश में लिखते हैं, सब इंग्लिश में सोचते हैं। तो इंग्लिश में उन्होंने लिखा होगा, फिर उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो अनुवाद क्या है, कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार। व्यापार समझ में आता है, कृषि उपज समझ में आता है, सुविधा भी समझ में आता है। वाणिज्य संवर्धन, ये शब्द जैसे बहुत भारी नहीं है समझने के लिए, समझ में आते हैं, लेकिन किसानों के लिए भारी है, किसानों को नहीं समझ में आते हैं। किसानों के बच्चे भी आजकल नए नए सब CBSE में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो इतना समझ में नहीं आता है। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा आसान शब्दों में बताए सब कुछ। तो इसमें नियम है, मैं आपको बताते एक एक करके। ये जो है, ये किसान और व्यापारियों के बीच कृषि के उत्पाद जो हैं उनका व्यापार होगा। व्यापारी मतलब कंपनी भी हो सकती है, व्यापारी कोई एक आदमी फर्म भी अपनी हो सकती है। तो इसमें कहते हैं कि जो भी कुछ होगा किसानों के बीच में वो लिखित में होगा। किसानों ने क्या क्या करना है, क्या क्या उसके व्यापारी के साथ रिलेशन होंगे, इस फसल को लेके क्या क्या उसकी शर्तें होंगी, वो सब लिखित में होगा। ये समझौता सबसे पहले एक बात कहता है आपको, जब व्यापारी का और किसान का समझौता होगा फसल को लेके, तो कम से कम एक फसल का होगा। फसल से कम तो और कुछ भी नहीं हो सकता, एक फसल का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हो सकता है। 5 साल के बाद भी आपको उसी व्यापारी के साथ काम करना है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल बाद फिर बढ़ा सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे व्यापारी के साथ काम कर सकते हैं। ये इस बिल में लिखा है। किसान आगे लिखता है, ये जो बिल है ये कहता है आगे, किसान और व्यापारी जो दोनों हैं वो आपस में बैठ के बातचीत करके उसकी सारी शर्तों को लिखेंगे। क्या क्या फसल का उनका बीज क्या होगा, फसल का बीज जो बोएंगे वो क्या होगा, कौन सी वैरायटी होगी, कौन सा उसमें खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड्स उसमें क्या क्या डालेंगे, क्वांटिटी उसमें कितनी निकल सकती है या कितनी व्यापारी खरीदेगा, ऐसे कुछ है। ये मुझे इसमें लिखा है क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी, ये भी इस पर जाएगा। सेफ्टी क्या होगी, सुरक्षा के साधन क्या होंगे फसल के, वो भी इसमें जाएगा, लिखा जाएगा इसी बिल में। और इसके साथ साथ इसमें क्या आपका रेट होगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। रेट पे मैं आ रहा हूँ अभी, बस थोड़े से आपको एक दो चीज़ और बता दूँ। फसल का जो टाइम होगा उसमें सिंचाई वगैरह होंगी, वो सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। अब सबसे जो मेन चीज़ है इसमें, ये कॉन्टैक्ट करने में अपने लिख दिया कि ये बीज होगा, ये हम खाद डालेंगे, इस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। कई बार बीच में ऐसा होता है कुछ बीमारी आ जाती है, अलग से अलग अलग तरह का कोई कीड़ा आ जाता है, तो उसके लिए अलग अलग पेस्टिसाइड्स होता है, वो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके किसान और व्यापारी उसका समाधान ढूंढेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि फसल का भाव क्या होगा। MSP को लेके जो मारामारी है, MSP को लेके इतनी हल्लेबाजी कर रखी है, वो यहाँ काम आएगा आपके। सरकार कहती है कि हम MSP ख़त्म नहीं कर रहे हैं, MSP झुका तो रहेगा। कल परसों भी सरकार ने कुछ पैसे फसलों के MSP में बढ़ाए। अब जब किसान और व्यापारी समझौता कर रहे हैं एक फसल का, तो भाव तय करेंगे। अब भाव तय वो कैसे करेंगे? किसान व्यापारी को कहता है भाई मैं और तुम दोनों समझौता करके इसमें मेरे खेत में धान लगाते हो, और ये धान मैं फिर तुम्हें बेचूंगा, जब मेरी धान बिकेगी तो वो इस रेट पे बिकेगी जो भी किसान और व्यापारी तय करेंगे। सरकार ने धान की MSP तय कर रखी है। व्यापारी को पता है कि धान की MSP क्या है, किसान को भी पता है कि धान की MSP क्या है। अब किसान जब व्यापारी के साथ भाव तय करे तो किसान उस टाइम ध्यान रखे कि वो MSP का रेट उसके दिमाग में होना चाहिए कि भाई MSP से कम तो मैं नहीं बेचूँगा। दूसरी चीज़, फसल लगाई,
माने किसी ने आलू की खेती की, प्याज की खेती की। अब आलू सब एक साइज़ का तो होगा नहीं, एक क्वालिटी का तो होगा नहीं एक ही खेत में। धान वगैरह हो सकती है एक ही क्वालिटी की हो, या उसमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता, लेकिन आलू एक क्वालिटी का नहीं होगा, कोई छोटा साइज़ होगा, कोई बड़ा साइज़ होगा। तो जब आप समझौता कर रहे हो, एक एग्रीमेंट बना रहे हो, तो उसमें आप लिखो कि आलू बड़े साइज़ का इतने साइज़ का होगा तो इतने रुपए का जाएगा, इतने रुपए का उसका एमएसपी है, मैं एमएसपी पे लूँगा, या मेरी इतनी लागत इसमें आने वाली है, मैं अपनी सारी लागत जोड़ के, मजदूरी जोड़ के तब तुम्हें इतने पे बेचूँगा। वो पहले तय होगा। आज से पहले था क्या किसान को अपना भाव तय करने का अधिकार, लेकिन किसान मोल भाव कर रहा है व्यापारी के साथ, इतने में बेचूंगा तो ये इतने ये साइज़ का मेरा आलू होगा तो इतने रुपए कुंटल तुझे बेचूंगा, एमएसपी ये है इसका, मेरी यह लागत इतनी आएगी, मैं एमएसपी पे तुझे नहीं बेचता, मेरी लागत इतनी आएगी, मैं मुझे इतना मुनाफा चाहिए, मैं इतने पे बेचूंगा तुझे। किसान तय कर रहा है उसके साथ, व्यापारी के साथ। छोटे साइज़ का होगा तो इतने बेचूंगा। ये इस नियम ने किसान को दिया है। हम किसान को फसल भाव तय करने का अधिकार दो, ये करो वो करो, ये नियम आपको देता है फसल तय करने का अधिकार। अब आपने व्यापारी के साथ अपना तय कर लिया कि मेरा ये इतने में बिकेगा। उसके बाद आपकी पेमेंट की बात आती है। जैसे ही आपकी फसल डिलीवरी होगी, जब आप व्यापारी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में एक बात क्लियर कर लें, डिलीवरी आप उसके यहाँ करके आएंगे या वो आपके यहाँ से लेके जाएगा। ये आप लोगों को सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से व्यापारी आपके पास आ रहा है और आपके पास क्या साधन है। तो ये नियम अब कहता है कि जैसे ही उसके पास जाएगा आपका बिल कंप्लीट हो जाएगा, आपको वो बिल देगा पूरा, आपका जो भी बिल है वो पैसा आपको पूरा देगा डिलीवरी लेने के साथ ही। अगर आपका उसके साथ कोई बीज के उत्पादन को लेकर समझौता है कि भाई ये फसल तो हम उगा रहे हैं और ये बीज है और ये चलता है हमारा, और जैसे कोई चिप्स बनाने की कंपनी है, पेप्सिको का जो विवाद गुजरात में था, कोई चिप्स बनाने की कंपनी है, उसी का उदाहरण लेते हैं। वो कहती है कि भाई ये आलू जो है इससे मेरा चिप्स अच्छा बनता है और तुम्हारे खेत में हम उगा रहे हैं तो इसी में बीज की भी हम रख लेंगे, बीज का भी रख लेंगे। फसल तो एक होगी लेकिन वो जो फसल से बचेगा उसको हम बीज के लिए रख लेंगे, उसके लिए अलग से नियम है। उसमें क्या है कि 2/3 आपको पेमेंट डिलीवरी के टाइम देगा और बाकी 1/3 वो आपको 30 दिन के अंदर वो देगा बिल का, उसका बीज का, क्योंकि बीज बाकी जो फसल है उससे अलग रेट में बिकेगा। अब किसानों के साथ क्या होता है, हर फसल उगाते हैं नया बीज लेके आते हैं। गेहूँ उगाया तो नया बीज मार्केट से लेके आएंगे। अपने घर तो बिक रहा है हमारा 1700-1800 रुपये कुंटल गेहूँ, 1500 रुपये कुंटल गेहूँ, बाज़ार से बीज आ रहा है 4000-5000 रुपये कुंटल। तो ये किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें परीक्षा का टाइम किसका है, ये जो किसानों के बच्चे हैं ना पढ़े लिखे, जिनके लिए किसानों ने कर्जा कर लिया अपने सिर पे, ये उनका टाइम है कि आप कंपनी के साथ, व्यापारी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा तैयार करो, पूरे अपना दिमाग लगा के तैयार करो, एक एक चीज़ को ध्यान रख के तैयार करो। सरकार की गाइडलाइंस हैं, आपको जब वो बिल का फॉर्मेट आएगा या उसका समझौते का फॉर्मेट आएगा तो उसमें आएंगी बहुत सारी चीज़ें, आपको पता होगा, वो मिलेगा सब आपको। तो ये किसानों के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनका टाइम है, उनके परीक्षा का टाइम है। कुछ किसानों के बच्चे गांव में नहीं रहते, बाहर नौकरी करते कि ठीक है तुम करो नौकरी, तुम्हारे पिताजी वहाँ समझौता कर रहे किसी के साथ फसल का, एक दिन 2 दिन जाओ भाई छुट्टी लेके, देखो जाके क्या कैसे कैसे करना है समझौता। तुम्हारे घर वाले किसान परिवार तो किसी धोखे में ना रहे, वो कंपनी वाले उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, कुछ उससे उल्टा सीधा ना लिखवा ले। इसकी जिम्मेदारी किसानों के पढ़े लिखे बालकों की है। किसी किसान परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बराबर के किसान परिवार उसकी हेल्प करे। ये जो किसान नेता हैं इनका काम क्या रहेगा, हेल्प करो किसानों की, उनके साथ कोई व्यापारी धोखा ना कर सके, इतना तो करना चाहिए। ये हो गया। किसान पर स्टॉक लिमिट का कोई नियम लागू नहीं होगा। आप किसान स्टॉक कितना भी कर सकता है अपने पास, उस पर कोई स्टॉक की लिमिट अभी होगी नहीं। और क्या कहता है जो जिसको लेके विवाद है, जिसको बोलते किसान तो मजदूर बन जाएगा, किसान तो
ये हो जाएगा, काला कानून है, ज़मीन हड़प ली जाएगी। उसके हिसाब से ये बिल क्या कहता है, कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी किसान के साथ ऐसा समझौता नहीं कर सकती, या उसकी ज़मीन, ना तो उसकी ज़मीन खरीद सकती, ना ही उससे ज़मीन किराए पे, ठेके पे ले सकती, लीज पे ले सकती, और ना ही गिरवी रख सकती। इस नियम में साफ साफ लिखा है, व्यापारी या कंपनी किसी भी कीमत पे किसान की ज़मीन नहीं खरीद सकता, किसान की ज़मीन को लीज पे नहीं ले सकता, किसान की ज़मीन को गिरवी नहीं रख सकता। इस नियम के अनुसार ये नियम किसानों को ये सुविधा देता है। इसलिए जो लोग डरा रहे हैं ना कि आपके तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ज़मीन चली जाएगी, ये सब फर्जी बातें। तो इसके बाद ये बिल कहता है कि व्यापारी कुछ भी ऐसा किसान की ज़मीन पे नहीं कर सकता जिससे किसान को आने वाले टाइम में समस्या हो। उसको ठीक करने में, मानो किसान ने, व्यापारी ने बोला कि भाई मैं आसपास के यहाँ भी खेती करता हूँ, या आसपास के लोगों के साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मैं तेरे खेत में एक अपना थोड़ा सा मेरे को जगह दे दो तुम, और मैं उसमें अपना स्टोर एक यहाँ बना लेता हूँ टेम्परेरी। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर व्यापारी ने किसान के खेत में बनाया है, तो जब व्यापारी किसान का खेत छोड़ के जाएगा तो उसको वो जगह ठीक करके किसान को देनी पड़ेगी। किसान की ज़मीन से कोई खिलवाड़ व्यापारी नहीं कर सकता, ऐसा इस बिल में है। कोई भी अगर विवाद होता है किसी भी तरह का, तो किसान को, व्यापारी को ऐसा लग रहा है कि भाई हम नहीं चल सकते, एक साथ नहीं काम कर सकते, तो दोनों अपने आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके भी उस बिल को, या अपना जो उनका समझौता हुआ है उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई विवाद हो जाए। विवाद की स्थिति में ऐसा है कि एसडीएम के यहाँ एक कमेटी बना देगा एसडीएम। आप एसडीएम के यहाँ कंप्लेन लेके जाओगे, और 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम 30 दिन में वो कमेटी आपको समाधान करके देगी। अब कैसे कैसे समाधान करेगी, अगर किसान उसमें दोषी है, किसान का कोई फॉल्ट है, वैसा तो है नहीं कि सब किसान ईमानदार रहेंगे, हो सकता है, तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उससे इतना ही पैसा लिया जाएगा जितना उसे देना होगा। या कैसे, उसने व्यापारी से पैसा लिया है, मेरे को तो बीज लाना है जी, मेरे को इतना पैसा दे दो, मेरे को खाद डालना है जी, मेरे को इतना पैसा दे, तो जो जितना उसने व्यापारी से लिया है वो किसान उसको उतना ही पैसा देगा। फॉल्ट भी है तो भी, और व्यापारी ने गलती कर दी, कंपनी ने गलती कर दी, तो उनसे 50% एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, 50% एक्स्ट्रा जुर्माना उससे किसान को दिलाया जाएगा। और ये क्या कहता है बिल, कभी बाढ़ आ जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं कहीं क्या बोलते हैं उसको, ये बीड़ी पी के वो फेंक दे आपके यहाँ, सिगरेट फेंक दे आपके यहाँ, खेत में आग लग गई, बिजली का तार गिर गया, तो ऐसी स्थिति में किसान से कोई भी पैसा व्यापारी को नहीं दिया जाएगा। आपने व्यापारी से बीज के भी पैसे लिए, बाकी सब कुछ लिया है, तो उसमें किसान का कोई फॉल्ट नहीं माना जाएगा, इसलिए किसान उसका नुकसान भरपाई नहीं करेगा। बिजली का तार आपके यहाँ गिर गया, तो बिजली की जो नियम है, जो भी आपको कुछ कई जगह मिलता है, वो आपको मिलेगा मुआवजा उसका। ये मोटी मोटी सी बातें हैं जो ये बिल आपको देता है। इसके बाद ये बिल आपको कुछ और सुविधा भी देता है। ये एक पार्ट है इसका, इसी बिल का, कि ये जो बोलते हैं एक देश एक मार्केट करके कुछ। अब एक देश एक मार्केट में क्या है, कोई भी आपके साथ व्यापार कर सकता है जिसके पास पैन कार्ड है। किसान की फसल कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड है। एक व्यापारी दूसरे राज्य में, एक किसान दूसरे राज्य में जाके अपनी फसल बेच सकता है या समझौता कर सकता है, मतलब एक खुली मार्केट है। अब इसका उद्देश्य क्या है, मार्केट में जब तक कंपटीशन नहीं होगा, बाकी चीज़ों में कंपटीशन है, खेती के प्रोडक्ट में जब तक कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं आएगा मार्केट में, तब तक कुछ फ़ायदा है नहीं। कंपटीशन बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, किसान को भी उसका लाभ होगा, व्यापारी को भी उसका लाभ होगा, दोनों को लाभ होगा। वो पेमेंट का आपको बता दिया, इसमें पेमेंट के विषय में है। अगर कोई कंपनी है, मानो
यहाँ से दिल्ली से वो समझौता करते हैं मुजफ्फरनगर में, कोई सोसाइटी है या कहीं भी वो दूसरे राज्य में भी कहीं अपना सौदेबाजी या कॉन्टैक्ट करते हैं और वो खरीदते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन आपसे ख़रीदारी करते हैं और आप उसके साथ कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हो। तो कंपनी इधर ही बैठी है आपके साथ कांटेक्ट कर रही है यहीं से बैठे बैठे, और वो अपना कोई आदमी बेच के, आप तो क्या गाइडलाइन है वो साफ तौर पे पहले किसान को बतानी पड़ेंगी। कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, कौन से ऐप का इस्तेमाल होगा, वो किसान को बताना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जिसको अप्रूवल देगी वही किसान के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकेगा, गवर्नमेंट की निगाह में रहेगा। कोई ऐसे गवर्नमेंट से अलग इसमें होने वाला नहीं है। किसान की क्या फसल है, उसका ब्यौरा क्या है, वो सब इसमें रहेगा, वही विवाद का स्थिति में, और ये 3 से 90 दिन के उसमें अंदर में ये करेगा एसडीएम, और फिर एसडीएम से नहीं काम चलता तो डीएम। नियम तोड़ने पे व्यापारियों के लिए जुर्माना है 25,000 से 5 लाख रुपए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करेगा और नियम तोड़ेगा तो 50,000 से 10 लाख तक का जुर्माना है। कैसे कैसे आएगा ये सब आपको गाइडलाइंस मिलेगी। मोटी मोटी बात इसमें थी जो एमएसपी को लेके किसान अपना भाव खुद तय करेगा, उसको सरकार के या किसी व्यापारी के या किसी आड़ती के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। किसान खुद तय करेगा व्यापारी के साथ कि इस भाव में बेचूंगा। ज़मीन का कोई सौदा, कोई समझौता आपकी नहीं होगा, आप केवल अपनी फसल का उसके साथ समझौता करेंगे। भड़काने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपका कभी भला नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, गवर्नमेंट आपको कह रही है कि हम करेंगे। 1.5 साल बचा है, 1.5 साल भी नहीं बचा 2022 में। 2022 तक कहते हैं कि हम सुधार देंगे, देखो क्या कितना करते हैं। टाइम दो इनको, इतने साल हो गए, इतना वो हो गया। और ये सब जो मैं तो आपको ऐसे मोटी मोटी बातें बताई। कोई आपको फेसबुक से क्या समझा रहा है, कोई आपको व्हाट्सएप पे क्या भेज रहा है, कोई आपको भाषण क्या पेल रहा है। आप हमेशा ठगे गए हो भैया किसान, तो ज़्यादा विश्वास मत करो। आप पढ़ो जो गवर्नमेंट का राजपत्र है, थोड़ी सी पढ़ने की, स्टडी करने की आदत डालो, क्योंकि ये जो टाइम है ये चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और किसान जो है वो पिछड़ता जा रहा है इसमें। भोला बन के नहीं काम चलने वाला बहुत दिन तक, हो गया, बहुत हो गया। अब आप पढ़ना सीखो, बोलना सीखो। चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अपना पूरा जीवन लगा के चले गए आपके लिए, आपको कहते चले गए जागरूक हो जाओ, पढ़ लो, लिख लो, बोलना सीख लो, अपने हकों को जानना सीख लो। अभी भी आप नहीं जागते तो ये बिल छोड़ो, भगवान भी आके आपके लिए नियम बना के जाए तो आपका भला नहीं हो सकता जब तक आप खुद अपने भले के लिए नहीं चलोगे। आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल आपके परिवार की तरफ रहे, आपकी इनकम कैसे बढ़े उसकी तरफ रहे। ये जो बिल आया है इसमें आपके साथ क्या क्या एग्रीमेंट, क्या क्या संभावनाएं हैं उनकी तरफ रहे। फलाने का लड़का सारा दिन घूमता है, वो किसी की बारात में जाके दारू पी, उसने उसकी लड़की तो किसी से मोबाइल पे फ़ोन पे बात करती है, ये इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। ये हो गया बहुत अब तक जितना होना था। अब तो सीधी सी बात है, सरकार आपके लिए एक नियम लेके आई है, संसद से पास हो गया। अब आप देख लो, इसको पढ़ लो, सीख लो, समझ लो। अब इसी हिसाब से ये आपके लिए संभावना है, आपके लिए इसमें क्या बेस्ट हो सकता है वो ढूंढो। आपका जीवन आपके हाथ में, कैसे बनाना है वो आप सोच लो। ठीक है, भारत माता की जय।